स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, मैं इसमें टोटल 55 क्वेश्चन के आसपास आपको बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन है CGL में 2025 में जो हुआ था, 18-19 को जो हुआ था, दोनों तारीख को, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैथ से। तो मैथ में एक क्वेश्चन आया था जिसमें स्पेयर था, जिसकी रेडियस थी 21। ठीक है। उसमें फिर उसने बोला कि 3 अगर कट लगा दिए जाएँ तो जो टोटल सरफेस एरिया उसके बाद होगा वो क्या होगा भाई। ठीक है। ये मुझसे हुआ नहीं था भाई। मुझे सबसे हार्ड क्वेश्चन यही लगा पूरे उसमें। आपने कर दिया हो तो जरूर बताना इसका आंसर क्या आया था। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये CI से क्वेश्चन आया था। 15,625 रुपये, वो 1.5 साल में 19,683 रुपये हो जाते हैं। ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट बताना था, तो आप इसे सॉल्व करोगे तो 16% इसका आंसर आ रहा था, क्योंकि और जो इंटरेस्ट रेट जो लग रहा था ना, वो लग रहा था हर 6 महीने में। ठीक है। तो 3 बार ये हो गया। तो जैसे आप निकालते हैं तो 16% उसका आंसर आ रहा था। उसके बाद एक हमें वैल्यू दी हुई थी आपको। मुझे वैल्यू ये वाली नहीं ध्यान, A B C और D। तो ये वैल्यू तो हमें दी हुई थी। D की वैल्यू 11 है, मुझे ध्यान है। एक में से किसी की 5 भी थी। तो ऐसे करके वैल्यू दी थी, और E दिया हुआ था। सिर्फ इनकी वैल्यू दी हुई थी और E दिया हुआ था। साथ में कंडीशन दी थी, जो ई का जो E इक्वल टू है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ A और D के। तो इसे सॉल्व करके ये उसकी इक्वेशन बन जाएगी, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ऐसा। और एक और दिया था कंडीशन कि बी जो है सी से 18,000 ज़्यादा है। ठीक है। बी की जो वैल्यू है वो सी से 18,000 ज़्यादा है। तो यहाँ से अगर इसे सॉल्व करोगे आप, तो टोटल आंसर इसका आया था 2,97,000। ये आंसर था। मेरे में पहले ही ऑप्शन था, आपके में ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये इसका आंसर आया था। उसके अलावा एक क्वेश्चन था कि पी 20 दिन में काम कर सकता है, क्यू क्यू 30 दिन में कर सकता है। तीनों का फिर जो भी करके, फिर उसमें कंडीशन दी थी कि पहले ही इन्होंने 6 दिन एक साथ काम किया। ठीक है। तो फिर 30 काम बचा था, फिर काम बचा था 30। फिर उन्होंने कहा कि पी को हटाकर आर आ जाता है पी की जगह पे। पी की जगह पे कौन आ गया? आर। फिर इन दोनों ने मिलके उस काम को 8 दिन में कर दिया था। तो ऐसे करके सॉल्व करना था। तो हमें बताना था लास्ट में कि सी टोटल काम का 60%, मतलब 60 का 60%, 36 काम को कितने दिन में कर देगा। तो 48 आंसर था उसका। ठीक है भाई। एक क्वेश्चन था, ये मैंने बना दिया, ये लैंग्वेज में दिया था भाई। जो इसकी भी अगर अब मैं कहीं डायग्राम वगैरह बना दूँ तो वो मैंने लैंग्वेज बचाने के लिए सीधा बना दिया। तो भाई रेक्टेंगल दिया हुआ था, उसमें से शायद रेक्टेंगल का हमें वो दिया हुआ था L/B। एरिया ना पेरीमीटर कुछ दिया था, तो वहाँ से जो भी दिया था उससे वैल्यू निकल आई थी 8 और 6। लंबाई 8 थी, चौड़ाई 6 थी। हमसे फिर पूछा था उसके अंदर उसके मिड पॉइंटों से, इनके जो सारे मिड पॉइंटों से अगर एक जो ये रोम्बस बना है तो इसका एरिया बताना था। तो इसका फॉर्मूला नॉर्मल था कि इसके डायगोनल का मल्टीप्लाई होता है 1/2 D1 × D2। तो एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया, तो 8 × 6 करेंगे तो इसे काट ही लेंगे, तो 24 आंसर आ रहा था। इसका एरिया निकालना था। फिर आया था प्रिज्म पिरामिड। प्रिज्म पिरामिड से भाई जो भी पूछा हो, इन दोनों से क्वेश्चन तो आए थे। तो एक का बेस था स्क्वायर जिसकी साइड थी 10, और एक का बेस था ट्रेपिजम। तो उसमें साइड में 13-13 दिया था। ये शायद 10 या 20 दिए हुए थे मेरे हिसाब से, हाँ इतना ही था मुझे याद है। 10-20, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे कर लेंगे तो ये 5 रह जाएगा। तो जो भी था इसे सॉल्व करके आंसर निकालना था इसे। तो प्रिज्म पिरामिड से 2 सवाल ही आए थे। एक क्वेश्चन आया था मेरे में सबसे पहले ओपन हुआ था, टैंक का क्वेश्चन था कि एक पाइप है, उसमें से पता नहीं 7 मीटर पर सेकंड कितने की वो मतलब फ्लो होता था वाटर। तो वो क्वेश्चन बताना था, ये मैंने नहीं किया। फिर इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि 1 से 100 तक गिनती है, इसमें वो कितने नंबर होंगे जिनके एग्जैक्टली 3 फैक्टर होंगे। तो इसका तरीका होता है भाई, जो प्राइम नंबर होते हैं ना उनका अगर स्क्वायर करोगे आप, तो उनका जो स्क्वायर होगा वो हमेशा 3 फैक्टर ही आएंगे। जैसे कि 2, 3, जैसे 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और 4 नहीं होता 5, 5 का 25 आएगा, और एक हो गया 7, 7 का आएगा 49। अब आप देख लो इसको, ये कितने से जाएगा? 4 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, एक 3 फैक्टर हो गए। ये भी 9 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 1 से चला जाएगा, 3 फैक्टर इसके भी। ऐसे ये होगा 25 से चला जाएगा, 5 से और 1 से, ऐसे करके 4 नंबर बन रहे थे। तो ऑप्शन में 4 लिखा हुआ था, यही आपका आंसर था। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन दिया था कि ऐसे करके डिजिट दी थी, ये हो सकता है +2 +3 की जगह कुछ और लिखा हो, पर ऐसे ही था। ये तो सेम था, A+6 A+6। तो ऐसे करके सीरीज दी थी, उसमें मोड की वैल्यू दी हुई थी 26। मोड हमेशा वो होता है जो सबसे ज़्यादा नंबर आता है। तो A+6 उसमें 3 बार था, तो यही मोड होगा। तो इसको बराबर रख देंगे A+6 को 26 के, तो A की वैल्यू वहाँ से 20 निकल के आ गई थी। यही आंसर था। 2 सवाल मीडियन से आए थे, वो जो टेबल बनानी होती है, जैसे कि 0 से 10, फिर 0 से वो 10 से 20, ऐसे करके जो फ्रीक्वेंसी वगैरह दी होती है वैसे निकालने थे। मैं भाई रिवाइज नहीं करके गया था, तो ये मेरे दोनों नहीं हुए, पर ये दोनों क्वेश्चन थे ऐसे। उसके अलावा एक क्वेश्चन टिग्नोमेट्री से ये था कि sin θ/x cos θ/y, साइन माइनस cos θ निकालना था आपको आंसर।
ठीक है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि उसके अगले दिन ही मेरा AWTPO एग्जाम था, तो मिक्सअप हो गया सारा। तो ये भी आंसर हो गया था। तो ये एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था, हमें बहुत सारे 9 नंबर दिए थे, उनका एवरेज निकल के आया था 670/9, तो उनका एवरेज निकल के आया टोटल, मतलब उनका टोटल सम 670 डिवाइड 9 से करेंगे तो 74 पॉइंट कुछ आ रहा था। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि ऐसे कितने नंबर हैं जो इसके एवरेज से कम है, मतलब कि उनकी वैल्यू छोटी है। तो वो 4 आंसर था उसमें, तो वही उसका ऑप्शन था। ठीक है, तो 4 ऐसे नंबर थे जो 74 से कम आ रहे थे। तो इसके बाद बात करते हैं भाई जीएस की। जीएस के टोटल 24 क्वेश्चन के आसपास हैं, 24 ही हैं शायद। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही था, 4 ऑप्शन दिए थे। बॉक्साइट कहाँ से था, तो ओडिशा ऑप्शन था। एक ऑप्शन में कंफ्यूजन आपको दो में हुई होगी, मीका का और आया हुआ जो कि राजस्थान से लिखा हुआ था, पर राजस्थान की जगह उसका आंसर आंसर था आंध्र प्रदेश। तो इसलिए बॉक्साइट वाला आंसर सही था। आया था FIH जूनियर हॉकी 2025, इसमें ही मुझे पता है बच्चों से दो ही कन्फ्यूजन होगी। आंसर तो इसका है भाई तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु था आंसर आंसर, पर मैंने भी भाई उड़ीसा लगाया, बहुत से बच्चों ने उड़ीसा भुवनेश्वर लगाया जो कि गलत है, यही इसका आंसर है। शेड्यूल से आया था, जो सूचियां होती हैं उनको मैच करना था। तो मुझे 3 तो याद है, 2 आया था, 3 आया था और 7वां आया था, एक और आया था शायद, 5वां था ना छठा था, जो भी था। 5वां छठा भी नहीं था, शायद चौथा था। ठीक है, तो ये चारों को मैच करना था। तो ये इजीली हो गया होगा ये क्वेश्चन। स्टेटमेंट टाइम का एक क्वेश्चन आया था स्टेट लिस्ट वाला, और कॉन्फिडेंट कुछ इसमें ऐसा था कि जैसे स्टेट की जो स्टेट लिस्ट होती है वो बनाती है, अगर वो जो उनकी यूनियन लिस्ट है अगर उनसे मैच कर रही है या उनके आगे चल रही है, तो मेरे स्टेटमेंट में दो सवाल थे, तो ये वैसे करना था, तो मैंने तो बोथ 1 और 2 लगाया था। फिर एक सवाल आया था अमन शेरावत जो ओलंपिक्स में खेलते हैं, तो ये दो कंडीशन दी थी, तो उसमें से एक तो यही था कि 21 साल और 24 दिन के ये थे जब इन्होंने ये जो नई अचीवमेंट प्राप्त करी, और एक था कि ये यंगेस्ट ओलंपिक के मेडलिस्ट बन गए जिन्होंने PV सिंधु को पीछे छोड़ दिया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही थे। एक अलाउद्दीन खिलजी से आया था, मार्केट कंट्रोल के बारे में पूछा था, ये किससे रिलेटेड है, तो उसमें एक ऑप्शन था कि जो आर्मी के लोग हैं उनको सस्ते दामों में मिलती थी चीज़ें। ठीक है भाई, तो आर्मी वाले लोगों को सस्ते दामों में चीज़ मिलती थी, तो वो इसका आंसर था। एक प्राइमरी डेफिसिट पूछा था, ये आंसर में था, ऑप्शन में कुछ और था, उसमें डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस करके कुछ लिखना था, तो उसमें प्राइमरी डेफिसिट था। लिबरलाइजेशन का एम बताया था कि इसका पर्पस क्या है या फिर इसकी डेफिनेशन बतानी थी, तो वो भी स्टेटमेंट टाइप का था, उनमें 4 एक चूज करनी थी, इजीली चूज हो रही थी, तो ये भी ठीक था। हिट एंड रन में पूछा था कि सजा कितने साल की होती है, 10 साल की सजा होती है और प्लस फाइन होता है आपको, ये ऑप्शन में था और ये इसका आंसर। फीवा मैच में कितने, मतलब उसके टाइम पीरियड के बारे में पूछा था, तो 4 मैच होते हैं, चारों मैच जो है 10-10 मिनट के होंगे। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन ये हो गया। भूपेन हजारिका के बारे में पूछा था, मैंने देखा भाई ऑनलाइन इस पे बहुत वो चल रही है कि दो ऑप्शन थे, एक तो वॉइस ऑफ ब्रह्मपुत्र था, तो ये आंसर नहीं होगा। मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि बार्ड ऑफ जो ब्रह्मपुत्र है ना, यही आंसर है इसका राइट। इस पे आप चाहो तो पर ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा ऑप्शन गए तो हो सकता है कि वो सबको नंबर दे दे इस चीज़ के, पर बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र वालों का तो डेफिनेटली सही आंसर। पुलित्जर का प्राइज पूछा था, तो एक पी करके कोई नाम था, मैं आपको नाम बताता हूँ, तो उनका नाम जो था ऑप्शन में था एक PERCI, पर्सिवल करके एक ऑप्शन था, वही उसका आंसर था। ठीक है भाई, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में क्वेश्चन कुछ इस टाइप से था कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो किस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से अलग है। तो एक ऑप्शन था जिसमें हम वाइस प्रेसिडेंट के उसमें नॉमिनेटेड जो पर्सन होते हैं वो भी हिस्सा लेते हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट वो प्रेसिडेंट के उसमें नहीं लेते, तो ये इसका आंसर होना था। जो जिला पास के बारे में दिया था, इसकी जो स्टेटमेंट टाइप था, तो लद्दाख वाला आंसर इसका सही था, पर ये अरुणाचल प्रदेश कर दिया था जो कि गलत था, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, तो इसलिए ओनली वन आंसर होना था इसका। निसार के बारे में दिया था, एक ऑप्शन आपको पता होगा कि ये कॉम्बिनेशन नासा और इसरो करके एक ऑप्शन था, ये इसका आंसर होने वाला था। ठीक है, फिर आया था नवरोज ऑप्शन, ये स्टेटमेंट टाइप मतलब लंबे ऑप्शन थे इसके, तो एक ही में था जिसमें बलवन के बारे में लिखा हुआ था, तो यही इसका आंसर होना था नवरोज के बारे में। फिर एक क्वेश्चन आया था कि फिजिकल एक्सरसाइज जब हम करते हैं, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं तो हमारे बॉडी में पेन वगैरह क्रैम्प्स वगैरह हो जाते हैं, तो वो किस चीज़ की कमी की वजह से होते हैं, तो ऑप्शन आपका पता होगा आपको, लैक्टिक एसिड ऑप्शन था, उसकी वजह से होते हैं, ये इसका आंसर सही है। ठीक है, सेकंड ईयर 5 ईयर प्लान के बारे में पूछा था, ऑप्शन में लिखा हुआ था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, ये इसका आंसर होना था। सब्सिडियरी अलायंस पूछा था, तो इसमें भी आपको अगर इसको मैच भी करना हो, मुझे मैंने मैच करके बता रहा हूँ, बाईजूस पे जाना, उसमें लिखना कि सब्सिडियरी अलायंस के फीचर बताओ, तो उसमें सेकंड पॉइंट दिया हुआ फीचर में, वो डिट्टो वही है जो क्वेश्चन में पूछा था, उसमें ये बताया था कि जो इंडिया के लोग थे जो उस टाइम वहाँ के प्रिंस वगैरह थे, अगर वो पैसा नहीं देते हैं ना ब्रिटिश को, तो उनकी जो टेरिटरी होगी वो इससे कि वो जब्त कर लेते थे, तो ये उसके ऑप्शन में था और ये इसका आंसर था। एक आया था भारतम ज्ञान भारतम मिशन था, उसको क्यों चलाया ये भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। एक उसमें दिया हुआ था ऑप्शन, डिजिटाइज, डिसेमिनेट और इंडिया वास्ट मैन्यू स्क्रिप्ट
इसके बाद में लिखा हुआ था आर्किटेक्चर रिलीजन कुछ लिखा था, तो ये इसका ऑप्शन था, ये ऑप्शन में भी था, और ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, डालना तो इतने पे आ जाएगा। एक क्वेश्चन था स्पेयर एक्स, स्टेटमेंट वाइज था, मैंने ये नहीं किया भाई। इसके अलावा टेम्पल आर्किटेक्चर का था, तो एक ऑप्शन था उसमें रिलीजियन या रिलीजियस करके। इसमें ये पूछा था जो हमारे टेम्पल से हमें, जो हमारे टेम्पल की आर्किटेक्चर है उससे हमें अपने इतिहास के बारे में क्या चीज़ पता लगती है। ठीक है, तो उससे एक रिलीजन करके था, मैंने वो आंसर लगाया था। ठीक है भाई। उसके अलावा एक आया था फोर्टलेजा डिक्लेरेशन करके, ब्रिक्स 2024 के ऊपर। मैंने ये पढ़ा भी नहीं ना, मैंने किया था, क्योंकि मैंने कहा ये जानता ही नहीं था मैं, ये तो अब चेक करके बता रहा हूँ आपको। तो अगर उसमें ऑप्शन होगा ना कि एशियन डेवलप न्यू एशियन डेवलप वो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो थी वो इसके थ्रू स्टेबलाइज की गई थी, अगर ऑप्शन में था तो भाई आपका सही होगा, ये ऑप्शन हो गए। और अब ठीक है भाई, जीएस के पूरे 24 क्वेश्चन हो गए। अब मैं आपको कंप्यूटर के बताता हूँ भाई। मैं क्वेश्चनों को चाहता तो और बढ़ा सकता था, पर मैंने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है जिनको लेके मैं बिल्कुल श्योर था कि हाँ ऐसा आया था और उसके ऑप्शन में ऐसा कुछ था। ट्रोजन हॉर्स का आया था, ऑप्शन में एक चीज़ लिखा था बैकडोर एंट्री करके। ठीक है, तो ट्रोजन हॉर्स का यही काम था, यही इसका ऑप्शन है। फिर आया था होल्ड और प्रोसेसिंग ऑफ बीइंग एग्जीक्यूटिव, एक ये लाइन दी थी क्वेश्चन के अंदर ही कि कौन सा रजिस्टर है जो इस काम को करता है, जो इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है, और बीइंग एग्जीक्यूटेड करके उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ था, मुझे ध्यान है। तो ये इसका एक ही आंसर हो रहा है, आईआर जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होगा वो इसका काम करता है। बच्चों को कन्फ्यूजन दो में हुई होगी, एक मेमोरी वाला था रजिस्टर, वो गलत है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ही होगा। एक आया था सिक्योर ईमेल कनेक्शन, तो ऑप्शन में एसएसएल था एक, और एक ऑप्शन में आपको याद हो तो एम करके MIME करके था। तो अगर ये पूछा था सिक्योर ईमेल कम्युनिकेशन तो ये आंसर सही है, पर अगर उसमें इनक्रिप्ट करके कुछ लिखा था तो उसमें हम इसे यूज़ करते हैं। तो आप देख लेना जो भी आया होगा, मुझे कंफर्म याद नहीं, पर SSL आंसर होने के ज़्यादा चांसेस है। एक कंडीशन पूछी थी कि हम कंडीशन इफ का आंसर लगाना था, उसमें कंडीशन इफ का क्या काम है वो ऐसा ही मॉडल के ऊपर आया था कि अगर डाटा ट्रांसमिट करते हैं तो इसमें कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है, तो ऑप्शन में ट्रांसपोर्ट लेयर भी था। अगर डाटा ट्रांसमिट है तो ट्रांसपोर्ट लेयर था, अगर कोई और था तो फिर नेटवर्क लेयर भी ऑप्शन हो सकता है। क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइन ब्रेक के बारे में पूछा था भाई, लाइन ब्रेक पूछा था तो शिफ्ट प्लस एंटर हो जाएगा, जो कि उसमें MS वर्ड में, और अगर वैसे तो लाइन ब्रेक ही आया था, और अगर हो सकता है कि हमने जल्दबाजी में ना ध्यान दिया जैसे मैंने नहीं दिया था, और अगर लाइन ब्रेक का शिफ्ट प्लस एंटर होता है और सेल के अंदर लाइन ब्रेक होता है तो वो ऑल्ट प्लस एंटर होता है, तो शिफ्ट प्लस एंटर आंसर था। एक दिया था सेल में ना 75 लिखे हुए हैं सेलों के अंदर नंबर, तो उसने ये पूछा था कि हमें अगर 75 वाले नंबरों को हाईलाइट करना है या उनको अलग शो करना है तो क्या चीज़ हम यूज़ करेंगे। अगर हम फिल्टर में जाके अगर करेंगे ये सब, तो फिल्टर ऑप्शन था, तो उससे हम ये चीज़ कर सकते हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आया था कि टेक्स्ट बॉक्स हमने लिया है, पर जब हम डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे कर रहे हैं तो वो अपना डिस्प्लेस हो जा रहा है, अपनी जगह से मूव हो जा रहा है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, स्टेटमेंट वाइज एक ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन आया था 4K × 8 बिट लगा था, इसमें नंबर ऑफ एड्रेस लाइन निकालनी थी, तो इसका कोई फॉर्मूला वगैरह था, तो 12 आंसर आना था इसका। ठीक है भाई। एक हार्डवेयर हैंडशेक के ऊपर आया था, स्टेटमेंट वाइज था। ठीक है। फिर आया था 50 पेज की PDF थी, तो उसको जब हम एडिट करते हैं तो उसकी हेडिंग में कुछ चेंज वगैरह आता था, तो वो भी मतलब ऑप्शन बताना था कि उस प्रोसेस को अगर सही करना है तो कैसे किया जाएगा, तो स्टेटमेंट के थ्रू ही था, तो ये भी वैसे ही होगा। फिर भाई इंग्लिश के मुझे जितने क्वेश्चन पता है, जिसमें से एक तो आपको गुलीबल जो भी इसे कहते हैं भाई, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो, तो इसका वो पूछा था कि एंटोनिम क्या था, तो उसका एंटोनिम ये था, इसका मतलब भरोसे लायक आदमी होता है, इसका मतलब धोखेबाज टाइप का या जिस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ग्रोटेस्क्यू का यही आया था कि वो स्पेलिंग एरर पूछी थी आपसे। ठीक है भाई। इसके अलावा मनरेगा के बारे में पूछा था। मनरेगा की बात करूं मैं आपको, तो मनरेगा ये पैसे आए थे, 5 क्वेश्चन इसके हो गए। 5 क्वेश्चन इंडियन रुपीज़ के आए थे, जिसमें पहले का तो आंसर भी अगेंस्ट ही था, उसके अंदर अगेंस्ट आना था, 5 इसके हो गए। एक स्टोरी आई थी वो रिच के ऊपर, मिस्टर मिसेस के हो गए, 5 सवाल इसके थे। एक ईडियम फ्रेस आया था कि वो हिंदी में मुझे समझ आ रहा है, इंग्लिश में मुझे याद नहीं आ रहा, कि जब हम मतलब ज़्यादा हम किसी चीज़ पे जब मुसीबत में होते हैं तो कम ध्यान देते हैं, वरना ऐसा कुछ था कि जैसे कि हिंदी में तो ये था मतलब उसका, कि जो मुहावरे जो होते हैं कि आपके पास पैसा होता है, जब कम पैसा होता है तो जब आप ज़्यादा खर्च करते हैं, और ज़्यादा होता है तो आप पैसों को संभाल के रखते हैं, तो ऐसा था हिंदी में मतलब। तो इंग्लिश में भी उसका एक मीनिंग था, तो वो उसका इडियम फ्रेज था भाई। और भाई रीजनिंग का मैंने इसलिए डाला क्योंकि उसमें सारे के सारे क्वेश्चन होने लायक थे, बस एक क्वेश्चन था जो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन ये आया था, मैंने पूरे 29 अटेम्प्ट किए थे, एक क्वेश्चन था ये जिसमें हमें अलमीरा दिया था, ALMIRAH। ठीक है, और उसका ये कोड दिया था, मतलब उसमें कोड क्या काम कर रहा था, +1 करना था, +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक यूज़ करना था। फिर एक ऑप्शन दिया था जो D से स्टार्ट हो रहा था, कि हमें इसका वो बताना था। तो जो ऑप्शन थे ना उस हिसाब से अगर D में +1 करेंगे तो E आना चाहिए, E का उसमें चारों में से कोई एक ऑप्शन नहीं था, दो तो C से थे, दो कुछ और से थे। तो भाई कोई लॉजिक इसलिए लगा नहीं, मैंने इसे छोड़ दिया,
या फिर हाँ मैंने इसे छोड़ दिया था क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है मेरे हिसाब से। मैंने एक भाई से ही पूछा था, उसने भी यही कहा कि क्वेश्चन गलत है, तो इसके नंबर मिलेंगे सभी को। तो एक रीजनिंग का बस यही क्वेश्चन था जो अटकाने वाला था, और सारे रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चन थे। भाई आप ये जरूर बताना भैया भाइयों कि ऐसे ही मतलब ये क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे, जो जो मैंने बताए हैं। कोई एक भी क्वेश्चन आपको लगे ऊपर नीचे, मैथ के क्वेश्चन थे या नहीं, और जो भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे। वीडियो कैसी लगी भाई जरूर बताना, और भाई अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना और लाइक कर देना। थैंक यू भाई।